साल 1996 में एक व्यक्ति था धनराज, जो चंडीगढ़ गया था ट्रैक्टर लेने के लिए, और वो ट्रैक्टर लेके जाने वाला था हरियाणा के पलवल में। वो वहाँ से निकला था ट्रैक्टर लेके, अभी चंडीगढ़ से कुछ ही दूरी पर पहुँचा था वो। अचानक पता नहीं क्या होता है, वो ट्रैक्टर से उछल के और रोड पे गिर जाता है। जब रोड पे गिरता है तो पीछे से आ रहे एक ट्रक की चपेट में आ जाता है और बुरी तरीके से घायल हो जाता है वो। उसके पास वहाँ पे आसपास के लोग भीड़ लगा लेते हैं, और कुछ लोग, मतलब उस समय वो जीवित था, कुछ लोग उसको लेके हॉस्पिटल जाते हैं, लेकिन वहाँ पे डॉक्टर जब देखते हैं तो उसको मृत घोषित कर देते हैं। उसके बाद ये बात पुलिस में जाती है, पुलिस वाले आते हैं और खोजबीन करके पता करते हैं उनके घर वाले के पास, उसके पास जानकारी देते हैं घर वालों के पास। फिर घर वाले आते हैं, पहुँचते हैं, उसके बाद रोते भी लगते हैं, चीखते चिल्लाते हैं, और लाश को लेके घर पे चले जाते हैं। उसके बाद लाश का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। सब कुछ ठीक चल रहा था, 12 साल बीत जाते हैं, लेकिन अचानक 12 साल बाद वो लड़का फिर से ज़िंदा हो जाता है। और जब घर परिवार के लोग सामने आते हैं तो वो अचानक अपनी सब कुछ पुरानी बातें सबको बताने लगता है कि मेरे साथ क्या घटना हुआ था। ऐसे ऐसे धीरे धीरे जब ये बात फैलती है पूरे गांव में तो लोगों का हुजूम लग जाता है उसके घर पे। ऐसे किस्से कहानी तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा, लेकिन ये कहानी कुछ अलग तरीके का है। इसी तरह ये भी कहानी है। तो आइए जानते हैं कि सच क्या था और इस कहानी में अलग क्या है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं राघवेंद्र चौहान, और आज की सच्ची घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो हरियाणा के पलवल ज़िले की है। और वहाँ पे एक गांव लगता है गड़ी पट्टी। उस गांव का रहने वाला एक व्यक्ति होता है राजेश, और उसका एक 12 साल का लड़का होता है राहुल। राजेश एक दिन उसको लेके मोटरसाइकिल से अपनी बहन के घर जा रहा था, यानी राहुल के बुआ के घर जा रहा था। जैसे ही वो घर से कुछ दूरी पर जाता है तो राहुल चिल्लाने लगता है, चीखने लगता है कि मुझे कहाँ लेके जा रहे हो, मुझे अपने घर जाना है। और यही बात कह के वो चिल्लाने लगता है तो उसका पिता राजेश बोलता है कि अभी तो हम लोग घर से ही आ रहे हैं और चल रहे हैं तुम्हारे बुआ के घर, कुछ देर वहाँ पर रहेंगे, उसके बाद फिर से हम लोग वापस आ जाएंगे। तो बहुत समझाने के बाद वो लड़का मान जाता है और वो लोग जाते हैं अपने बुआ के घर। वो राजेश अपनी बहन के घर जाता है, वहाँ पे लोग खाना पीना खाते हैं, कुछ बातचीत करते हैं। उसके बाद थोड़ी देर रुकने के बाद वहाँ से निकलते हैं, और जब वापस आ रहे थे तो रास्ते में जब वहीं पे लड़का फिर पहुँचता है तो फिर से चिल्लाने लगता है। इस बार ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था कि ये मुझे कहीं लेके जा रहे हैं, मुझे अपने घर जाना है, मैं इनके साथ नहीं जाना चाह रहा हूँ, ये मुझे ज़बरदस्ती लेके जा रहे हैं। तो वहाँ पे जो आसपास लोग सुनते हैं तो वो लोग दौड़ के उसके पास आते हैं और पूछते हैं क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो। तो लड़का कहता है कि ये मुझे ज़बरदस्ती लेके जा रहे हैं, मुझे अपने घर पे जाना है, ये जाने नहीं दे रहे हैं। तो उसका पिता राजेश उन लोगों को समझाने की कोशिश करता है कि ये मेरा ही लड़का है राहुल, और मैं इसको अपनी बहन के घर ले गया था, इसको वापस अपने घर पे लेके जा रहा हूँ। अब ये ऐसे ही बड़बड़ाता रहता है, इसकी बातों में आप लोग मत आइए। लेकिन वो बच्चा नहीं मानता है और वहाँ के लोग भी नहीं मानते हैं। लेकिन जब वो रोने लगता है तो कुछ लोग थे वहाँ पे जो कहते हैं ठीक है चलो हम भी तुम्हारे साथ चल रहे हैं, कहाँ पे है तुम्हारा घर। वहाँ पास में एक गांव था बासवां, वहीं पे वो जाने की जिद कर रहा था। और जब साथ में लेके उसको सब लोग जाते हैं तो वहाँ घर, गांव के बाहर एक नया घर बना होता है, उस घर में वो लड़का चला जाता है। और वहाँ पे एक अधेड़ महिला मिलती है जो कि लगभग 40-45 साल की थी, जिसका नाम था शिखावती। वो 12 साल का बच्चा उस औरत से कहता है कि तुम मेरी पत्नी हो। उसकी बात सुनकर लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो 12 साल का लड़का और अधेड़ उम्र की महिला जो 40-45 साल की थी उसको अपनी पत्नी बताता है। फिर अंदर से उस औरत का लड़का आता है राजेश नाम का, तो वो उसको भी बोलता है कि राजेश तुम मेरे बेटे हो, उसको पुचकार के बुलाता है। ये सब बात सुन के लोग सन्न रह जाते हैं, लोगों को यकीन नहीं होता है कि ये बच्चा क्या कह रहा है, वो अधेड़ उम्र की महिला इसकी पत्नी कैसे हो सकती है, और वो इससे दोगुने उम्र का लड़का इसका बेटा कैसे हो सकता है। जिस व्यक्ति की 1996 में मौत हो जाती है वो व्यक्ति दोबारा कैसे आ सकता है। और जो बच्चा था राहुल, वो गड़ी पट्टी गांव के रहने वाले राजेश के घर में सन
13 जनवरी 2006 को ये पैदा होता है। और जब ये बच्चा बोलना सीख लेता है, बोलने लगता है, तो ये अपने पिता से 2 रुपये मांगता है। तो इसके पिता पूछते हैं क्या करोगे 2 रुपये का? तो वो कहता है कि मेरी पत्नी के पेट में दर्द हो रहा है, उसको मैं दवा दे के अभी आता हूँ। ये बात सुनते हैं घर वाले तो हंस के लोट-पोट हो जाते हैं। तो घर वाले पूछते हैं बच्चे से कि क्या तुम्हारी शादी हो गई है? तो वो कहता हाँ हमारी शादी हो गई है, हमारे 4 बच्चे भी हैं। ये बातें सुन के लोग हंसने लगते हैं, क्योंकि वो छोटा सा बच्चा था 2-3 साल का, तोतली आवाज़ में बोल रहा था। और वो ये भी कहता है कि मेरी बीवी प्रेग्नेंट भी है। जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा हो रहा था वैसे वैसे वो अपने घर जाने की ज़िद कर रहा था। कई बार तो वो घर से भाग भी गया था, लेकिन कुछ गांव के लोग उसको पकड़ के ले आते थे, वापस उसके घर पे ही कर देते थे। और ये बात अब धीरे धीरे उस बासवां गांव की धनराज जिसकी मौत हो गई थी उसके घर पे ये बात पहुंचती है कि एक बच्चा है जो ऐसे ऐसे बात करता है, ऐसे ऐसे बताता है इस घर के बारे में। तो वहाँ के लोगों को यकीन नहीं होता है। और वो बच्चा ये भी बताता है अपने घर वालों को कि मैं चंडीगढ़ गया था ट्रैक्टर लेने, फिर मैं लौट रहा था तो रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो गया था और मैं ट्रक की चपेट में आ गया था, इसलिए मेरा एक्सीडेंट में मौत हो गया था। ये सब बताता है, लेकिन ये सब सुन के लोगों को यकीन नहीं होता है। फिर जब ये बात बासवां गांव में पहुंचती है धनराज के घर पे, तो उसकी जो पत्नी थी, उसके बच्चे थे, उनको भी यकीन नहीं होता है। लेकिन फिर कुछ दिन बीतता है, उसके बाद वो पत्नी जो थी, वो महिला जो थी धनराज की, वो सोचती है कि मुझे इस बच्चे से मिलना चाहिए और देखना चाहिए कि ये क्या कहता है, क्या बता रहा है ये। फिर कुछ दिनों के बाद वो पूरे अपने परिवार के साथ अपने 4 बच्चों, 4 बेटियां थी, 1 बेटा था, उन सभी के साथ, और धनराज के जो भाई थे, उसकी बहनें थी, ये सब लोग साथ में मिलके उससे मिलने के लिए जाते हैं। और जैसे ही ये लोग गड़ीपट्टी राजेश के घर पे पहुंचते हैं, राहुल देखता है उस महिला को, तुरंत जाके उसे लिपट जाता है, चिपट जाता है और कहता है शिखावती तुम इतने दिनों बाद मुझसे आई हो मिलने, मैं तुम्हें बहुत मिस करता था। और तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा था उसका क्या हुआ? जब ये लोग ये बात सुनते हैं, गांव वाले पूरे लोग इकट्ठा हुए थे, जब ये लोग सैकड़ों लोग सुनते हैं तो सब सन्न रह जाते हैं। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन ऐसी ऐसी बातें, वो सच्ची बातें कर रहा था। और जितने भी उसके गांव वाले बांसवा के लोग आए थे, सबका नाम ले लेके वो बता रहा था कि ये कौन है, ये क्या करता है। उसमें से एक व्यक्ति था, उसको बोलता है जो मैंने तुम्हें कर्जा दिया था कि वो तुमने मेरी पत्नी को वापस किए थे। वो भी ये बात सुन के चौंक जाता है और लोगों को यकीन हो जाता है कि ये धनराज ही है। फिर वहाँ पे मीडिया वालों की भी जमावड़ा लग जाता है। और बांसवा गांव का जो उसका एक बचपन का मित्र था मोती, वो भी वहाँ पे आया हुआ था। वो भी लगभग अधेड़ उम्र का हो गया था। उसके पास राहुल जाता है और बोलता है क्या भाई मोती, क्या हाल है? इतना जब मोती सुनता है तो फपक के रोने लगता है, क्योंकि वो दोनों बचपन में सुख दुख के साथी हुआ करते थे। सब कुछ इन सब में बातचीत होता है। उसके बाद इन लोगों को यकीन हो जाता है कि वो धनराज ही है, लेकिन क्या करें, वो अब जन्म लिया है दूसरे के घर में, तो सब कुछ देखना था। ये लोग फिर मिलते हैं, उसके बाद वापस चले जाते हैं। कुछ दिन बाद उसकी लड़की का शादी पड़ता है, तो राहुल अपने पिताजी से बोलता है कि मुझे अपनी लड़की का शादी करना है, कन्यादान मुझे करना है। तो लड़की का पिता भी सोचता समझता है, उसके बाद कुछ 60-70 हज़ार रुपये इधर उधर से इकट्ठा करता है और ये लोग जाते हैं। वो लड़का बाकायदा जैसे होता है कन्यादान, उस तरीके से अपनी लड़की का कन्यादान करता है। और अब वो उस घर का भी जो था, मतलब जो उसका रिश्ता था, वो उस घर पे भी बना के रखता है। और इस घर पे तो उसके माता पिता हैं ही, वहाँ भी अपना, मतलब इस समय दोनों जगह उसका रिश्ता चल रहा है। और जब भी वो कहीं भी जाता है, बाज़ार चौराहे पे या कहीं, तो सब लोग पूछते हैं कि क्या थी तुम्हारी कहानी, ज़रा हमें भी बताओ। मतलब अभी भी, अब इस 2023 में वो इस समय लगभग 16 साढ़े 16 साल का हो चुका है लड़का, लेकिन अब वो दोनों जगह अपना रिश्ता बना के रखा हुआ है। और दोस्तों, अगर आप सबको ये सच्ची घटना अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सच्ची घटना में। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।